हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम साइकोलॉजी का यूनिट 2 जो है डिटरमाइन एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसमें आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे और मेथड ऑफ मेमोराइजेशन भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो साइकोलॉजी के यूनिट 2 में और भी टॉपिक्स थे जैसे इंटरेस्ट और नीड की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहां से आपको आप अच्छे से समझ जाएंगे और ये फिर वीडियो आप देख सकते हैं या फिर अभी भी देख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है होगी कि अगर आप इसे अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये एक मैंने इसलिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई है कि प्रॉब्लम ना हो। तो जो हम मेमोरी पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक है और ये यूनिट 2 का है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और मेथड क्या होता है किसी चीज को मेमोराइज करने का, हम वो भी पढ़ेंगे। एक तरीके से प्रोसेस ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मेमोरी का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई भी चीज हमें याद है, वो हमारे लिए मेमोरी है। हमें कुछ भी चीज को रिमेम्बर करना, याद करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी घटना को, किसी भी चीज को अगर हम याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं चीजों को, तो वही मेमोरी होती है। तो मेमोरी जो है मेमोर वर्ड से बनी हुई है। मेमोर मेमोर वर्ड का मतलब होता है टू रिमेम्बर। एक सेकेंड आप। हाँ, तो मेमोरी जो है वो मेमोर वर्ड से बनी हुई है जिसका मतलब होता है टू रिमेम्बर। तो चीजों को रिमेम्बर एक तरीके से ये एक्शन वर्ब है। रिमेम्बर एक तरीके से रिमेम्बर, रिमेम्बर तो एक एक्शन वर्ब है। अच्छा, किस चीज को हम मेमोर करते हैं? इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी हम कुछ भी याद करते हैं, कोई भी मेमोरी, तो वो एक कोई सी भी इंफॉर्मेशन को ही करते हैं। कोई भी जो चीज हमें जाननी है, इंफॉर्मेशन हमारे लिए, उसी को हम मेमोर करते हैं, उसी को हम रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं। कोई भी घटना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर कोई कोई अच्छा, कुछ अच्छी मेमोरी, कुछ अच्छी बातें, कुछ हम अपने मन में उसको एक तरीके से उस इंफॉर्मेशन को मेमोर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है वो एक नाउन फॉर्म है और जो रिमेम्बर है वो एक एक्शन फॉर्म है। मेमोरी होती क्या है? मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस है बाय विच वी स्टोर, हम चीजों को स्टोर करते हैं अपने माइंड में, उस चीजों को स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं। मतलब उसको स्टोर कर लिया और जब भी हमें उसकी जरूरत होगी, जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की नीड होगी, तो हम उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, वापस से अपने माइंड में, अपने दिमाग में लाएंगे, उस चीज को याद करेंगे जब हम इसकी नीड होगी। तो मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं। इट हेल्प अस टू रिमेम्बर पास्ट एक्सपीरियंस, ये हमें पास्ट एक्सपीरियंस को भी रिमेम्बर करने में हेल्प करता है। मेक डिसीजन इन प्रेजेंट, और पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम प्रेजेंट में डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था तो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, हाँ हमने ऐसी गलती की थी। तो कुछ ऐसी कोई अगर बैड एक्सपीरियंस हो तो उससे हमें एक तरीके से हेल्प मिलती है कि हम वो दोबारा से वो गलती नहीं करें, तो ये मेमोरी की हेल्प से ही होता है। तो हम प्रेजेंट में जो डिसीजन लेते हैं वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ही ले पाते हैं। तो ये एक तरीके से रिमेम्बर करने में हेल्प करता है हमें पास्ट एक्सपीरियंस को। माइंड इज अ स्टोरेज सिस्टम, माइंड एक तरीके से क्या है? एक स्टोरेज सिस्टम है ब्रेन का, जो कि वेयर वी स्टोर इंफॉर्मेशन एंड whenever it required we use recall and use this information। मतलब माइंड एक तरीके से स्टोरेज सिस्टम है ब्रेन का, जहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मैं अभी ऊपर ये सेम लाइन थी, जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है वो हम उसको रिकॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, जहां पर भी मुझे हमें उसकी नीड होती है। वट एवर द इंडिविजुअल सी, कुछ भी इंडिविजुअल अगर देखता है, सुनता है, हियर करता है एंड अंडरस्टैंड करता है और लर्न करता है, कोई भी चीज अगर कोई इंडिविजुअल देखता है, हियर करता है, यानी हम यहाँ पे अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखकर, सुनकर, अंडरस्टैंड करके, लर्न कर कर, तो साइन ऑफ दीज मैटर्स इन द ब्रेन इज मेमोरी। तो उस चीज की एक साइन बन जाती है हमारे ब्रेन में और वही हमारी मेमोरी होती है। जैसे अगर कोई लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है, फाइटिंग हुई, तो एक तरीके से वो घटना जो थी ना उसका एक गहरा साइन हमारे माइंड में बैठ जाता है, तो वो चीजें हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। एक तरीके से साइन जो है वो हमारी मेमोरी में, ब्रेन में रह जाती है, वही हमारी मेमोरी होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है मेमोरी का, हम ये पढ़ेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग, मेमोरी सिर्फ और सिर्फ रिमेम्बरिंग नहीं है, ये इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये पूरा एक स्टेप्स फॉलो होता है। जैसे सबसे पहला स्टेप है इनकोडिंग करना। इनकोडिंग क्या होता है? यानी संकेत बनाना। ठीक है,
taking in informations and converting it into a form that brain can understand, मतलब कि हम एक संकेत बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक संकेत बनाते हैं। और वो संकेत हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमें, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको अच्छे से समझ पाए, हम उसको अपने, हमें जिस तरीके से वो चीज याद रहती है, जैसे हम भी कुछ चीजें याद करते हैं तो हमें डायरेक्ट याद नहीं, तो हम थोड़े क्लूज वगैरह बना लेते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से, अगर मैं ये मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अगर बाई चांस फाइटिंग में भी, अगर फाइटिंग हो रही है लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार उसने ऐसे किया, मतलब तो वो एक तरीके से संकेत हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि बाई चांस कभी भी हमें याद करना हो तो हम बोलते हैं तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे ऐसे बोला था। तो हमारे मन में एक संकेत बन जाता है, कि इनकोडिंग बना लेते हैं उन इन्फॉर्मेशन को, ताकि हमारे ब्रेन उस चीज को अच्छे से याद रख सके। तो ये इनकोडिंग होता है, संकेत बनाना। जैसे कि अगर हम कोई चैप्टर बुक पढ़ रहे हैं तो रीडिंग अ सेंटेंस, हम वो सेंटेंस बनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मीनिंग को, और अपने माइंड में उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे हमें समझ आता है हम उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है स्टोर। अब स्टोरेज, हमने इनकोडिंग कर ली, ठीक है, रीड सेंटेंस को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, हमारे ब्रेन में जिस, हमारा ब्रेन अगर उसको अच्छे से समझ जाए, हमने उस तरीके से उसको एक संकेत बना लिया, इनकोड कर लिया। अब उसको हम स्टोर भी तो करेंगे, रखना भी तो होगा, हम इसको स्टोर करके, तो हम स्टोर करेंगे, सेविंग द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन ओवर टाइम। हम उसको स्टोर करेंगे अपने ब्रेन में, उसको रख लेंगे, हमारे ब्रेन में वो एक तरीके से स्टोर हो जाएगा। तो स्टोरेज करना सेकंड हमारा प्रोसेस, सेकंड हमारा जो है स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा रेट्रीवल। रेट्रीवल क्या होता है, जरूरत पड़ी तो दोबारा यूज करना, इसलिए मैंने हिंदी हिंदी में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि, तो हमने क्या किया, रेट्रीवल का मतलब होता है जब हमें दोबारा से जरूरत पड़ी तो हमें याद करना कि अच्छा ये, मतलब कि ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक व्हेन नीडेड, मतलब जो हमने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में स्टोर कर रखा था, अब उसको दोबारा से जरूरत पड़ी है तो उसको दोबारा से यूज करना, उस स्टोर को वापस से, नीड पड़ी है तो उसको वापस से स्टोर करके दोबारा यूज करना। तो जो हमने रीड किया था, जो हमने सेंटेंस पढ़े थे, या जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो हमने अपने दिमाग में स्टोर करे थे, अब एग्जाम के टाइम पे हम उसको रिकॉल करेंगे और उसकी हेल्प से हम फॉर्मूलेस को, अपने क्वेश्चंस को, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो रेट्रीवल का मतलब होता है जरूरत पड़ी तो उसको दोबारा से यूज करना, ब्रिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक व्हेन नीडेड, तो रिकॉल अ फॉर्मूला ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आज आई होप आपको ये जो तीन मैंने बताया है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, कि सबसे पहले हम संकेत बनाते हैं, कोडिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि हमारा ब्रेन उसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट हम उसको स्टोर कर लेते हैं ओवर टाइम तक हम अपने ब्रेन में, और जब हमें उसकी दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम रेट्रीवल यानी दोबारा से उस इन्फॉर्मेशन को नीड पड़ने पर हम यूज करते हैं। तो मेमोरी इज लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम, एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम की तरह होता है, जिसमें इनपुट यानी इनकोडिंग, सेविंग यानी स्टोरेज, और आउटपुट यानी रेट्रीवल, ये यूज होते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेमोरी क्या होता है, हम इसमें LR3 के बारे में पढ़ेंगे। LR3 याद करने का तरीका है, एल का मतलब होता है लर्निंग, आर का मतलब होता है रिटेंशन, और आर, एक आर का मतलब होता है रिकॉल, और एक आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन, रिकॉल, रिटेंशन और लर्निंग, तो ये हमारे तीन आर है और एक एल है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा लर्निंग है। लर्निंग क्या होता है, हम लर्निंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। अच्छा, लर्निंग करने का इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू एकदम अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा लर्निंग में, फर्स्ट स्टेप है हमारा सीखना। अच्छा, सीखते कैसे कैसे हैं, हम चीजों को कैसे, टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस किसके थ्रू करते हैं, हम सेंसेस के थ्रू करते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया, चीजों को सीखा अपने सेंसेस के थ्रू। हाँ, स्टडी के थ्रू, स्टडी करते हैं, स्टडी के थ्रू भी हम लर्न करते हैं चीजों को। एक्सपीरियंस के थ्रू, हम चीजों को एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग, पढ़ा कर भी, टीचिंग कर कर भी। तो लर्निंग के अलग अलग तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि लर्निंग कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस नोट्स के थ्रू डाल सकूं, नोट्स के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो हम जो लर्निंग पढ़े, लर्निंग का हमने ये पढ़ा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, स्टडी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, तो हम इसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसका एग्जांपल कैसे, जैसे रीड किया हमने कोई भी एक चैप्टर, तो हमने लर्निंग करी, हमने कोई भी एक चैप्टर रीड किया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है, अब हमने लर्निंग कर ली, अब नेक्स्ट हम आएंगे रिटेंशन पे। तो हम रिटेंशन पे आते हैं।
ठीक है। तो रिटेंशन का जैसे मैंने बताया था आपको, रिटेंशन का मतलब स्टोर होता है, ठीक है, मेमोरी को स्टोर इन मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करना, ठीक है, अपने माइंड में। तो यानी कि अच्छा हम चीजों को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे वो चीजें हमारे माइंड में स्टोर होती है, रिटेंशन के टाइम क्या क्या चीजें नीड होती है, ठीक है, किसी भी चीज को स्टोर करते हैं तभी कर पाते हैं जब हम वो चीज अच्छे, वो मेमोरी हमारी पक्की होती है, एक तरीके से एक्टिव मेमोरी होती है, बहुत पक्की होती है, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, तभी हम मतलब एक तरीके से मैंने आपको बताया, जिसका साइन ज्यादा गहरा होगा वो चीज हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो उसको गहरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो रिटेंशन यानी चीजों को स्टोर करने के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस से चीजें हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, वो चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहेगी। रिपीटेशन, अब बार बार चीजों को रिपीट करते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लर्न हो जाती है, हमें स्टोर हो जाती है मेमोरी में। नेक्स्ट है क्लूज और हिंट। हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई कोई चीज हमें लर्न नहीं होती तो हम क्लूज और हिंट का या निमोनिक्स का के थ्रू हम चीजों को लर्न करते हैं ताकि वो हमें चीजें याद रहे। तो प्रैक्टिस, रिपीटेशन, क्लू, हिंट और निमोनिक्स ये रिटेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, मेक द रिटेंशन स्ट्रॉन्ग। तो रिटेंशन प्रोसेस को, जो स्टोरिंग वाली प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया, पहले हमने लर्निंग पढ़ा, नेक्स्ट हमने रिटेंशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिकॉल। तो हम रिकॉल करेंगे, तो देखते हैं हम रिकॉल कैसे करते हैं। तो रिकॉल के लिए हम क्या करेंगे, रिकॉल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, तो ये हमने रिटेंशन कर लिया, हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे रिकॉल। हाँ, ये रहा। तो रिकॉल मतलब ये भी आर है, तो हमने एक आर पढ़ लिया, ये सेकंड आर है हमारा। हम इसमें क्या करें, रिकॉल का मतलब मेमोरी में रिकॉल करना, ब्रिंग बैक द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब मेमोरी से रिकॉल करना, जो चीज हमने स्टोर करी थी अब उसको दोबारा से लाना है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ी है, हमें उसकी नीड है। तो नीड के टाइम हम चीजों को रिकॉल करेंगे, मेमोरी से रिकॉल, ब्रिंग बैक स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको वापस से लाना। ठीक है, और वापस से लाके जब हमें नीड है तब हमें वापस अपने माइंड में लाएंगे, उसको सोचेंगे क्या था, और फिर हम इन द एग्जाम ये रिकॉल द इन्फॉर्मेशन दैट यू स्टडीड रिलेटेड टू क्वेश्चन। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, हमने हमारे माइंड में बहुत सारे फॉर्मूलाज स्टोर्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट पढ़ा उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमें नीड है, हम उसको रिकॉल करेंगे, ब्रिंग बैक करेंगे, ठीक है, और उसको यूज करेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको रिकॉल का मतलब क्या होता है, कि उसको वापस से लाना। वही जो हमने इनकोडिंग रेटिबल पढ़ा वैसे ही है ये, बड़ी तरीके से ये प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, आर, ये थर्ड आर है हमारा। तीन आर पढ़ने थे तो हमने रिटेंशन पढ़ लिया, रिकॉल पढ़ लिया, अब रिकॉग्निशन है। तो ये आर का ये क्या है, अप्रोप्रिएट मेमोरी है। ठीक है, अजय ये क्या है, अप्रोप्रिएट मेमोरी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब जैसे हमने एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस में हमने देखे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो जो कि क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें उसमें से भी एकदम करेक्ट वाला चूज करना होता है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। तो रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉग्नाइज करना, किसको, ओरिजिनल वन को, जो एकदम अप्रोप्रिएट है उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये दो तरीके के होते हैं, रिकॉग्निशन दो तरीके का होता है हमारा। एक होता है हमारा डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इंडेफिनिट का मतलब जो एग्जैक्ट इवेंट हमें याद है, एग्जैक्ट एकदम, और ये तो थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर है कि हाँ, अरे यार ये हो सकता है ये। तो ये इन्फिनेट होता है और ये डेफिनेट होता है। ठीक है, तो हम ये रिकॉग्निशन में जैसे कि इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू विल रिकॉग्नाइज द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर्स। मतलब बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं सेम सेम लगते हैं हमें, बिल्कुल सारे ओके ओके लगते हैं, सारे करेक्ट लगते हैं। मुश्किल से दो तो हमें ऐसा डाउट होता है कि दोनों ही सही है, तो उसमें से भी हम जो एकदम करेक्ट एप्रोप्रिएट ढूंढते हैं वही हमारा वो रिकॉग्निशन होता है। तो इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू विल रिकॉग्नाइज द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर्स। तो ये हमारे प्रोसेस थी हमारी, ये आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो है ना टेबुलर फॉर्म में सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के डिफरेंस कराए हैं। तो आप ये देख लियो, आपको ज्यादा से अच्छे से समझ आएगा इसके थ्रू। तो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है डिफरेंस, हम ये देखेंगे। सबसे पहले टाइम का देखेंगे। तो जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब और डिफरेंस के साथ करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती क्या है। तो सबसे पहले जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, इसमें जो टाइम होता है ना, इसमें 0.5 सेकंड से 2 सेकंड तक हमारे माइंड में रहती है ये। ठीक है, और इसका ये होता है ना, ये सेंसेस के थ्रू हम यूज करते हैं, तो इसलिए सेंसरी मेमोरी इसका नाम दिया गया, सेंसेस की चीजों हम जब याद रखते हैं चीजों को। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें 15 से 20 सेकंड तक चीजें याद रहती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में मोर देन 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा जितनी भी है, लाइफ टाइम तक, या फिर जितना ज्यादा मतलब उसकी हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो और लंबा है, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। नेक्स्ट है रिटेंशन। अच्छा, ये रिटेंशन मतलब कि
स्टोर की वो कैसे रहती है? तो इसकी ये स्टोर नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये इतने सेकंड तक ही रहती है, तो स्टोर नहीं होती। ये भी स्टोर नहीं होती क्योंकि 15 से 20 सेकंड तक रहती है, ये भी स्टोर नहीं होती है, ये भी रिटेंशन नहीं होती इसकी। और ये मेमोरी रिटेन्ड हो जाती है क्योंकि ये स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट। इसमें हम कितने एलिमेंट्स याद रख, कम से कम 11 से 16 एलिमेंट जो है, जो वेरी लार्ज और ब्रीफ है, वो याद रख पाते हैं। ठीक है, लिमिटेड इसमें 5 से 9 आइटम्स ही हम याद कर पाते हैं। ठीक है, और ये इसमें अनलिमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हम जो है एलिमेंट्स याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस में जो यहाँ से क्या होता है, ये जो होती है ना, अगर हम इसको थोड़ा करेंगे, ध्यान व्यान देंगे, 2-3 बार रिपीट वगैरह करेंगे, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही रहेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो ये अगर हमने उस प्रैक्टिस वगैरह की, तो ये शॉर्ट टर्म में जंप करेगी, और ये शॉर्ट टर्म वाली जो होगी 20 सेकंड से ज्यादा हो गए तो वो लॉन्ग टर्म में जंप करेगी, और लॉन्ग टर्म के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म वाली जो लॉन्ग टर्म में ही रहेगी। ठीक है, और जब भी हमें मेमोरी को रिकॉल करना हो तो हम इसको रिकॉल कर सकते हैं, और तो हमें इसको दोबारा से एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म में भेजना पड़ता है। ये मैं आपको प्रोसेस बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ये क्या होता है? रो डाटा के फॉर्म में होता है, जो सेंसेस, साउंड, इमेज इसके फॉर्म में होता है। कोई हमने पढ़ा सेंसरी होती है, इसमें वर्ड्स, आइडियाज वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होता है, मीनिंगफुल होता है, तभी ये हमें चीजें याद रह पाती है। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि ये 0.5 से 2 सेकंड तक रहती है। ये कम से कम 18 से 20 सेकंड के बाद हम भूलते हैं। ठीक है, और ये इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, और मीनिंगलेस। तो अगर कोई मीनिंगलेस वर्ड है, हम उसको बार बार यूज नहीं करें, 1 सेकंड। ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है कि इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, और वो क्या हो जाएगी, वो अगर मीनिंगलेस होती है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, तो हम वो भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में चीजें हमेशा स्टोर रहती है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी चीजें होती है जो आपको काफी टाइम तक याद रहती है, लेकिन अब आप उसको याद नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो, या फिर कोई मीनिंगलेस चीजें होती है, तो हाँ 15 दिन 20 दिन तक, या फिर 1 महीने 1 साल रहेगी, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती है वो भूल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है परमानेंट लॉस। परमानेंट इफ डज नॉट गो टू एसटीएम, अगर ये एसटीएम में नहीं जाएगी तो इसका परमानेंट लॉस हो जाएगा। मतलब अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी तो ये पूरी तरीके से भूल जाएंगे हम। ठीक है, याद नहीं आएगी ये। इन मेमोरी डज नॉट गो टू, अगर ये एलटी में लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी तो भी पूरी तरीके से परमानेंट लॉस है। इसका नो परमानेंट लॉस, परमानेंट लॉस नहीं होता। अगर हमें कभी भी कोई चीज अगर हल्का फुल्का हिंट वगैरह दे, तो हमें ये चीजें याद भी आ जाती है, रिकॉल हम कर लेते हैं आसानी से। आए वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अब ये होती क्या है, शॉर्ट टर्म, सेंसरी और लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसका एग्जांपल कैसे, सीइंग अ फ्लैश और हियरिंग अ साउंड। जैसे अचानक से आपने किसी फ्लैश को देखा, अचानक से बंद हो गया, और हियरिंग अ अचानक से आपने छोटी मोटी थोड़ी सी साउंड सुनी है, फिर वो आपको समझ नहीं आया, अचानक से बंद हो गई, तो आपको समझ नहीं आएगा लास्ट साउंड क्या था, हल्का सा मतलब जो लास्ट का जो 0.5 सेकंड 2 सेकंड वाला जो साउंड था, अचानक से फ्लैश आया आपके आंखों के सामने तो हट गया। तो ये चीजें याद नहीं रहती कि क्या था, आपने क्या मतलब उस टाइम क्या वो किया, तो आपको याद नहीं रहती। ये इसका एग्जाम्पल है। ये रिमेम्बरिंग का फोन नंबर, अपने फोन नंबर रिमेम्बर किया, एक टाइम आप रिमेम्बर कर रहे हो, अगर आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो वही बात है 15 से 20 सेकंड। रिमेम्बरिंग योर बर्थडे, इसमें क्या, जैसे बर्थडे है, अब हमेशा याद रखते हो, अपने स्कूल का नाम याद रहता है आपको, तरीके से लॉन्ग टर्म में शेव है। तो ये आपको समझ आ गई होगी सेंसरी में, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक एक मेमोरी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे सेंसरी मेमोरी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, फर्स्ट स्टेज है हमारी मेमोरी की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रीफली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब चीजें जो है ब्रीफली स्टोर्ड होती है। ठीक है, सेंसेस के फॉर्म में होता है, जैसे साइट, साउंड, टच, एक तरीके से सेंसरी टाइप होता है। ठीक है, 0.5 से 2 सेकंड तक होता है, उसके बाद हम उसको आसानी से भूल जाते हैं, मतलब फॉरगेट कर जाते हैं आसानी से, भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं। तो ये सेंसरी मेमोरी थी। नेक्स्ट है हमारी इमीडिएट मेमोरी। अब हमारी इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, कम जस्ट आफ्टर सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी के जस्ट आफ्टर आती है ये। ठीक है, वी केप्ट इन माइंड फॉर शॉर्ट टाइम, हम शॉर्ट टाइम तक अपने माइंड में रखते हैं, आफ्टर इट इट यूज, ये अगर इसका इस्तेमाल हो जाता है तो वी फॉरगेट देम, उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं, तो वो हमारी होती है इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होने के बाद हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 10 से 15 सेकंड तक का है, इसका इमीडिएट मेमोरी इसलिए इसका नाम है। इसका एक बार यूज हो जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। सेंसरी के बाद आते हैं, सेंसरी का तो बहुत टाइम कम है, ये इसके बाद आती है। एक बार इसका यूज हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। कंसीडर अ पार्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, जैसे ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही पार्ट तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है सम, जैसे हम किसी को समवन टेल यू फोन, अगर तुम्हें कोई फोन नंबर बता रहा है, ठीक है, यू रिमीट इमिडिएटली, तुम उसको रिपीट तो करते हो, लेकिन
उसके बाद एक तरीके से क्या होता है, उसके बाद उसने आपको फ़ोन नंबर बता दिया, आपने डायल कर रहे हो, आपने रिपीट किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने फ़ोन में सेव कर लिया, लेकिन हाँ, उसको आपको फ़ोन नंबर तो याद नहीं होगा ना। वो आप फ़ोन में से देख के डायल करोगे वो अलग बात है, लेकिन जब आपको रिपीट करा तब आपको याद था। आप भी पीछे-पीछे दोहरा रहे थे 9292 ऐसे-ऐसे। आपको उस टाइम याद था, लेकिन उसके 15 सेकंड बाद आप वो भूल गए। ठीक है? तो वही होती है हमारी इमीडिएट यूज़ होने के बाद वो हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट टर्म, हम और अच्छे से पढ़ रहे हैं ये सेंसरी शॉर्ट टर्म ये सब, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट टर्म, यानी कि होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है ये। ठीक है, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है 15 से 20 सेकंड तक। एंड यूज इन डेली टास्क में वगैरह में यूज कैसे, रीडिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं। ठीक है, राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम ये से याद रखते हैं, मतलब वही हम रीडिंग करें तो हमें एक दो वर्ड याद रहता है। 15 से 20 सेकंड, जैसे हम कोई पैराग्राफ रीड करें तो जरूरी थोड़ी है हमें उसके सारे वर्ड्स याद रहे। 15 से 20 सेकंड तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो वही हमारी होती है शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है इसमें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, 20 सेकंड से ज्यादा। बेशक वो 1 साल हो गया, या 20 दिन हो गया, या 1 घंटा हो गया, या दो, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा। होल्ड इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इसमें, प्रैक्टिस्ड और मीनिंगफुल नॉलेज होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज हमें क्यों याद रहती है, अगर वो मीनिंगफुल हो, इंटरेस्टिंग हो, या फिर उसका कोई ना कोई हमारी लाइफ से लिंक हो, एक्सपीरियंस्ड हो कोई, तभी ना वो चीज़ याद रहती है हमें, तो फिर मीनिंगफुल चीज़ें ही हमें याद रहती है, तो ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म। ठीक है, लाइक अ नेम ऑफ स्कूल, से हमें अपने स्कूल का नाम हमेशा याद रहता है। ठीक है, ब्यूटीफुल मेमोरीज वगैरह हो, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म थी। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है डिक्लरेटिव, एक होती है प्रोसीजर। डिक्लरेटिव क्या होता है? डिक्लरेटिव का मतलब होता है कि जो मेमोरी रिलेटेड होती है किसी भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से, जैसे रिलेटेड विद नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इवेंट, जैसे कोई एग्जैक्ट डेट हो गया, ठीक है, बर्थ हो गया, मैसेज हो गया, कोई भी टाइम, डिक्लरेटिव होती है वो। ठीक है, किसी भी इवेंट और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नॉलेज। प्रोसीजर जो हम करते हैं, जैसे रिलेटेड टू डूइंग एनी बिहेवियर, हम किसी, जैसे हम हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू ड्राइव, कोई भी हम चीज़ प्रोसीजर करके देखते हैं ना, वो उससे रिलेटेड होती है। तो लॉन्ग टर्म 2 होती है, डिक्लरेटिव, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो, और एक जो हम करके देखते हैं तो वो भी चीज़ हमें याद रहती है। तो ये 2 तरीके की होती है। अच्छा, डिक्लरेटिव भी 2 तरीके की होती है, एक होती है सिमेंटिक और एक होती है एपिसोडिक। ठीक है, सिमेंटिक क्या होता है? रिलेटेड टू द नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये भी एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि डिक्लरेटिव है तो उसी का पार्ट है। ठीक है, मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रीवियस मेमोरी और इवेंट रिलेटेड टू द समवन्स लाइफ। अच्छा, सिमेंटिक क्या होता है? जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम घटी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में हुई, ठीक है, तो आप उस दूसरे को, हाँ, आप आपके लाइफ में नहीं है, दूसरे की लाइफ में, तो अगर आप किसी की लाइफ के बारे में बताओगे, आपको दूसरे की लाइफ के बारे में कोई इंसिडेंट याद है, तो वो सिमेंटिक है, मतलब खुद की लाइफ का नहीं, दूसरा प्रीवियस मेमोरी और इवेंट रिलेटेड टू समवन्स लाइफ, किसी की लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो सिमेंटिक होती है। एपिसोडिक खुद की लाइफ के साथ अगर ऐसा कुछ हो, जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी तो वो एपिसोडिक होती है, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इवेंट, व्हेन यू रिमेंबर अ पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, खुद की लाइफ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है ना, वही दोनों में इंफॉर्मेशन है, दोनों में ही मीनिंगफुल है, दोनों में प्रीवियस मेमोरी है, लेकिन क्या है, वो दूसरे की लाइफ से रिलेटेड अगर आप बता रहे हो किसी को, यार उसके साथ ऐसा हुआ, या उस यार उसके तो ये सीन, या तो यार वो उसके तो लाइफ में ये बहुत ही अच्छा पल आया, उसने ये करके दिखा दिया, तो दूसरे की लाइफ का तो सिमेंटिक, एपिसोडिक जब खुद की, यार मेरी लाइफ में ये हुआ, यार मैंने ये किया, ये मजे किए मैंने, मैं यहाँ घूमने गई, खुद की लाइफ का तो एपिसोडिक। तो सिमेंटिक एपिसोडिक आपने समझ गया होगा, तो ये डिक्लेरेटिव का पार्ट है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के 2 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजर, ठीक है, सिमेंटिक और एपिसोडिक। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं परमानेंट मेमोरी पे। परमानेंट मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इजीली रिट्रीवल, जो आसानी से रिट्रीवल हो जाए, ठीक है, और रिकॉल हो जाए विदाउट टू मच एफर्ट, बिना किसी ज्यादा टू मच एफर्ट्स के, हमें दोबारा से जरूरत पड़ी, हमने उसको याद कर लिया, दोबारा से हमने उसका यूज किया, तो वो होती है हमारी परमानेंट, क्योंकि वो परमानेंट थी ना वो चीजें, किसी एफर्ट्स ही नहीं लगा भाई हमें यार, हमसे किसी ने हमारे स्कूल का नाम पूछा, अरे हम तुरंत बता दें हमारे स्कूल का ये नाम है, क्यों? क्योंकि वो हमारी परमानेंट मेमोरी थी, उसमें कोई हमें आसानी से उसमें एफर्ट्स ही नहीं लगाना पड़ा, तो वो हमारे स्टोर, हमारी मेमोरी में परमानेंट स्टोर है। नेक्स्ट हमारा रोड मेमोरी क्या होती है? जो हम रट के कर रहे हैं, रोड से ही पता चल रहा है, मीनिंगलेस थिंग्स होती है, ठीक है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हमें करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है, विच वी रोड एंड स्टोर इन, ठीक है, ओवर मेमोरी, हम अपने मेमोरी में इसको स्टोर करते हैं, मीनिंगलेस होती है। इफ वी यूज डेली, अगर हम उसको दोबारा डेली यूज करेंगे तो वी लर्न, अदरवाइज वी फॉरगेट। अगर मीनिंगलेस होता है तो हम उसको अगर डेली यूज करेंगे तो हमें याद रहेगी, वरना हम उसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो रोट मेमोरी होती है। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल मेमोरी क्या होता है? क्योंकि देखा, हम जो बचपन में हम रटते थे चीजों को, ठीक है,
टेबल वगैरह रटते थे, हम ये सब चीज़ें अब तो समझ के करते तो हमें याद है, पहले बचपन में रटते थे, क्वेश्चन आंसर्स भी रटते थे, हर चीज़ रटते थे। तो हमें वो चीज़ हमें अभी याद नहीं है हम बचपन में क्या रटा था हमने, क्या कुछ, क्योंकि वो रे रोट मेमोरी थी। हमारे लिए उस टाइम वो मीनिंगलेस चीज़ें थी, क्योंकि हम वर्ड्स हमें उसकी ज़्यादा पता नहीं थे, हम वो चीज़ें रटते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हो गए, हम आप वो चीज़ें हमें याद रहती है। हमारे एक्सपीरियंस भी याद रहते हैं हमें। बचपन में हमने क्या किया, क्या नहीं, हमें याद नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए उस टाइम हमें कुछ उसका आइडिया नहीं था। तो वही होती है हमारी रॉट मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल से पता चलता है लॉजिकल चीज़ें, मीनिंगफुल लर्निंग इन इन व्हिच वी कैन गिव रीज़न, जिसमें हम रीज़न्स वगैरह दे सकते हैं, तो वो लॉजिकल मेमोरी होती है। नेक्स्ट एसोसिएटेड मेमोरी क्या होता है? वी लर्न 2 कॉन्सेप्ट, हम 2 कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें, एसोसिएट करके, कंबाइन करके 2 इन्फॉर्मेशंस को, तो स्टोर्ड इन मेमोरी, तो वो हमारी एसोसिएटिव मेमोरी होती है। ठीक है? किसी भी 2 चीज़ों को एसोसिएट करके करना, तो वो हमारी एसोसिएटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड। हुँ। नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिव मेमोरीज। एसोसिएट, जैसे कि हमने एसोसिएट कर, जैसे साइकिल चलाना सीखा, फिर हम स्कूटी वगैरह चला रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें भी पहिया होंगे, दो पहिया होंगे, हमें ऐसे घुमानी पड़ेगी, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो हमें दो चीज़ों का एसोसिएट किया हमने कि हाँ, हमने साइकिल चलाना सीखी तो हम स्कूटी भी चला लेंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस वगैरह हमें करना पड़ेगा इस पर भी, लेकिन हम चीज़ों को एसोसिएट तो कर पा रहे हैं ना। तो सोच दो मेमोरी को, दो कंसेप्ट को एसोसिएट करना। एक्टिव मेमोरी क्या होता है? मेमोरी रिमेनिंग एंड रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग एफर्टलेसली, मतलब वही एक्टिव वही होगी ना जो हम, जिसमें हमें एफर्ट्स नहीं लगेगा, वही बात है, मेमोरी हम रिकॉल कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे बिना एफर्ट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पैसिव मेमोरी, जो हम पैसिव मतलब वो ये जो हम इसमें एफर्ट्स लगाना पड़े रिकॉल करते टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स की नीड हो, तो वो हमारी पैसिव मेमोरी होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? सब मेमोरी एंड नॉलेज आर वेरी इजी एंड क्लियर। कुछ मेमोरी और नॉलेज होता है बहुत ही ईजी होता है, क्लियर होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, बट दे आर नॉट सो क्लियर ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन। जैसे करने में तो आसान था, लेकिन हम बता नहीं पाते, मतलब बताना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि साइकिल चलाना, वो स्कूटी चलाना, तो हम कैसे बोलेंगे? आपको गियर दबानी है, आपको ऐसे हैंडल पकड़ना है, आपको ऐसे घुमाना है। तो ऐसे जितना अगर हम उसको कर वो खुद करेगा, हम उसको करके बताएँगे या करके दिखाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन अब वो मुँह से नहीं बता पाएँगे, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन पर परफॉर्मेंस से अच्छी तरीके से। जैसे अगर रोटी बनाना, हम ऐसे बोलेंगे रोटी को गोल-गोल घुमाओ, तो ऐसे नहीं होगा ना। अगर हम उसको, वो बना रहा है, हम उसको बताएँगे आपको ऐसे-ऐसे घुमाना है, वो करके करके देखेगा, करवा के इसको दिखाएँगे, तो चीज़ें याद रहती है। तो दे डू नॉट क्लियर डूइंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशंस के थ्रू नहीं, परफॉर्मेंस के थ्रू अच्छे से याद रहती है। तो आई होप आपको जितनी भी मैंने मेमोरी बताई, आपको अच्छे से सारी समझ आ गई होगी। ठीक है? नेक्स्ट ये छोटा-सा टॉपिक है, ये थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे मेथड है मेमोराइज़ेशंस के, उसके बाद हमारा मेमोरी खत्म हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये? जैसे हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आईएम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? चाहे वो विजुअल हो तो 2 से 5 सेकंड, ऑडिटरी, ये सब कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? हमने अटेंशन दिया उसको, अटेंशन दिया, ठीक है? उसके बाद वो कहाँ जाएगी? हमारे एसटीएम में जाएगी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, 15 से 20 सेकंड तक, ठीक है? ये मैं आपको बता दे रही हूँ होता कैसे है, ये चीज़ें होती कैसे है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? हमने रिपिटेशन किया, बार-बार हमने रिवाइज़ किया, प्रैक्टिस किया, तो हमारी लॉन्ग टर्म में चली गई। लॉन्ग टर्म में रिटेन्ड मेमोरी स्टोर हो गई। लेकिन जब अगर हमें उसकी नीड होती है, तो उसको वापस से शॉर्ट टर्म में आना पड़ता है। ठीक है? तो हम रिकॉल करेंगे तो दोबारा से शॉर्ट टर्म में जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि जब हमें इसकी नीड होती है, तो दोबारा से वो मेमोरी जो होती है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वापस आती है। ठीक है? ना कि हम लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ नहीं करते, वो उसको दोबारा से शॉर्ट टर्म में आना पड़ता है। तो ये हमारे तरीके से प्रोसेस होता है, हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है हमारी। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेमोराइज़ेशन क्या होता है? मेथड ऑफ मेमोराइज़ेशन में सबसे पहले कैसे करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करते हैं, उसका तरीका मैंने अभी बताया था, रिपिटेशन करो चीज़ों को, बार-बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद चंकिंग, मतलब चीज़ों को छोटा-छोटा करके तोड़-तोड़ के करोगे तो आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है निमोनिक्स के थ्रू करो, निमोनिक्स अपने मन से कोई भी निमोनिक बना लो, जो भी आपको याद रहती है चीज़ें। विजुअलाइज़ेशंस के थ्रू करो, एसोसिएट करके 2 चीज़ों को एसोसिएट करके करोगे तो चीज़ें लर्न रहेगी आपको। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्सेप्ट्स को, मीनिंगलेस चीज़ों को नहीं पढ़ो। चीज़ों को कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ हाँ, हवाओं में रट रहे हो, तो कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज ये याद रहेगी, कल आप भूल जाओगे। तो कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ़ में कोई भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसको पहले समझो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, तो आपको याद रहती है। तो मेमोराइज़ेशन का ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल से भी चीज़ें याद रहती है आपको। तो आपको अच्छे से मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मेमोरी के प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको सब बता दिया। एलआर3 क्या होते हैं, ठीक है? जितने भी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? एपिसोडिक मेमोरी, डिक्लरेटिव, प्रोसीज़रल, सिमेंटिक, एपिसोडिक,
परमानेंट, रॉट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, ठीक है, एसोसिएटिव, एक्टिव, पैसिव, इम्प्लिसिट, सारी मेमोरी मैंने आपको अच्छे से बता दी। अगर आपको कोई भी मेमोरी में आपको और दूसरी कोई मेमोरी आपको लगता है कि आपको नहीं पता, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस मेमोरी पे भी आपको वीडियो बना दूँगी। वैसे तो डीटेबलेस में काफ़ी, ये मैंने डीएलएड के हिसाब से वैसे बनाया है, बट डीटेबलेस में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव मेमोरी, पॉजिटिव मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो वो उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये मेथड ऑफ मेमोराइज़ेशन यहीं पे एंड होता है। ये मेमोरी का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।